हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके प्री बोर्ड के क्लास 10 के सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन के बेहतरीन आंसर मिलने वाले हैं। ऐसा आंसर अभी तक किसी ने भी नहीं दिया होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं आलोक मोशन क्लासेस। तो चलिए इस शानदार वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सभी विषय के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं या टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से। तो यहाँ पास देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न एक है। तो प्रश्न एक में आपको क्या दिया है, यहाँ पास सही विकल्प दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास हम देखते हैं आपके सही विकल्प को। तो ये देखिए क्या है, पहला, निम्नलिखित में से ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, तो यहाँ पास आप जैसा कि आंसर अच्छे से देख पा रहे होंगे कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं, आपको केवल उत्तर उत्तर बताते जाते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और आप भी बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो आप आंसर अच्छे से लिखते जाइए, मैं आपको इसका आंसर बताते जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है, देख लीजिए, अधिक सिंचाई। ठीक है, फिर यहाँ पास आपका ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, फेड्रिक सरायु। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर यहाँ पास अगला है, यहाँ पास चौथा क्वेश्चन है और चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद। ठीक है, सो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास अभी क्वेश्चन नंबर ये है आपका 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पास सभी घरेलू उत्पादक। ठीक है, सो यहाँ पास हमने आपके सही विकल्प के सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे आपके सही खाली स्थान के आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पास आपके सभी प्रश्न दिए हुए हैं और इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पास आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक आप इस सभी के आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पास पहले का आंसर हो जाएगा 12.2%। यहाँ पास आपको लिख लेना है, प्रतिशत में पूछा है तो यहाँ पास आपको बता देना है ये प्रतिशत में है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पास अगला हो जाएगा यहाँ पास इसका दूसरे का लोक निर्माण विभाग। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे का और तीसरे का हो जाएगा 15 अगस्त 1947 और चौथे का हो जाएगा कंपोजिट स्टिक। ठीक है, फिर इसके बाद अगला हो जाएगा पांचवे का 17वां। ठीक है, फिर इसके बाद 73वां। ठीक है, फिर इसके बाद अगला हो जाएगा छठवे का 64.6% और यहाँ पास हो जाएगा सातवें का हॉलमार्क। ठीक है, सो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे के सभी के उत्तर। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरे का, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, सो यहाँ पास आपका ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर नीचे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन के आंसर। तो पहले का ये हो गया आपका चौथा और दूसरे का यहाँ पास पांचवा होगा और तीसरे का यहाँ पास पहला होगा और चौथे का यहाँ पास दूसरा होगा और पांचवे का यहाँ पास तीसरा होगा और छठवें का यहाँ पास ये चौथा होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सभी का आंसर। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के लिखिए। ठीक है, कुछ भी करिए लेकिन लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ पास अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक चौथा है। देखिए यहाँ पास क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पास आप सातों क्वेश्चन देख लीजिए, सातों क्वेश्चन के आंसर नीचे क्रम से दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास हम इसके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पास ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये दूसरे का आंसर हो गया और फिर इसके बाद ये तीसरे का आंसर हो गया और फिर इसके बाद ये चौथे का आंसर हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद ये पांचवे का आंसर हो गया और फिर इसके बाद ये छठवें का आंसर हो गया। एक सेकंड, छठवें का आंसर, तो ये हो गया आपके छठवें का आंसर। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पास ये आपके सातवें का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके सातों क्वेश्चन के आंसर। अच्छे से आप लिखे होंगे, उम्मीद करते हैं आपसे, जैसा कि यहाँ पास आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पास सत्ता सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको फिर से 6 क्वेश्चन दिए हैं और 6 क्वेश्चन के सत्ता सत्य आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हमने क्रम से सभी के आंसर दिए हैं। तो यहाँ पास पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवे सभी के आंसर दिए हैं। यहाँ पास आपका पहला और चौथा असत्य है, बाकी सारे सत्य है। ठीक है, सो ये हो गया आपके सत्य असत्य वाले का आंसर। ठीक है,
फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पास संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्या लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पास हमने 2 समस्याएं लिखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पास। सो ये हो गया, पहला समस्या आपको ये लिखना है और फिर इसके बाद यहाँ पास आपको दूसरा समस्या ये लिखना है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा इसके आगे है दूसरे समस्या में। ठीक है, सो ये लिख लेना है। ठीक है, सो ऐसे आपको लिख लेना है। वीडियो को स्किप मत करिए, एक बार वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो जरूर करें। आप देख सकते हैं आंसर कितना बेहतरीन है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन है यहाँ पास, जैव विविधता किसे कहते हैं। सो यहाँ पास इसका आंसर है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा आंसर है। ठीक है, और कितना प्यारा आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पास। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पास रबी और खरीफ की फसल में अंतर लिखे हैं। ठीक है, अथवा वाला हमने यहाँ पास किया है। सो यहाँ पास थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको आप रबी बना लीजिएगा। ठीक है, ये वाला रबी और खरीफ सही है। ठीक है, रबी और खरीफ के फसल में अंतर। ठीक है, सो यहाँ पास सबसे पहले हमने खरीफ की फसल में लिखा है, तो यहाँ पास ये आपको खरीफ का फसल लिख लेना, चाहे तो आप इसे टेबल फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पास हमने लिखा है रबी का। ठीक है, सो ये हो गया। सो ये दोनों अंतर हो गए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं वीडियो रोककर भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं क्या है, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए इसका आंसर क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, अच्छे से आपको इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से आशय उस क्रांति से है जिसने 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीकी और संगठन में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिए थे। ठीक है, तो इसी तरह आपको सारे आंसर लिख लेने हैं अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 10 में है पाचांग किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से बहुत ही आंसर लिखा गया है और आप इसे अच्छे से लिखिए। ठीक है, सो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, तो एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है। ठीक है, तो यहाँ पास हमने कौन सा लिखा है, अथवा लिखा है। ठीक है, यहाँ पास हमने लिख भी दिया है कि अथवा लिखा है। ठीक है, सो यहाँ पास आपको यहाँ से यहाँ तक इसका अथवा लिख लेना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी हमने यहाँ पास अथवा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि अथवा लिखा है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले लिखिए और फिर यहाँ से यहाँ तक लिखिए। 2 विशेषताएं पूछे हैं तो दोनों विशेषताएं आपको अच्छे से लिख देना है। ठीक है, ये है दोनों विशेषताएं। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या लिखा है देखिए, यहाँ पास हमने ये लिखा है मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया गया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, सो ये इसका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए उदाहरण के साथ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी कि 14 है। देखिए क्या है, यहाँ पास हमने लिखा है विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर अच्छे से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 का ये आंसर है, आप देख सकते हैं। आगे अभी थोड़ा सा है। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक पहले लिखिएगा, फिर थोड़ा सा आगे और है। ठीक है, तो यहाँ पास आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप फिर इसके बाद लिखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पास देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए क्यों होती है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर है, तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो यहाँ पास हमने क्या लिखा है, औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारण। ठीक है, तो ये हो गया। सो यहाँ पास देखिए, सबसे पहले ये वाला उत्तर लिखिएगा, ये वाला लाइन। ठीक है, फिर इसके बाद पहला कारण ये लिखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पास आप दूसरा कारण ये लिखिएगा, थोड़ा सा आगे और है। सो यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा दूसरे कारण में। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पास तीसरा कारण है ये। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, यानी कि 18। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमस्तों को क्यों नियुक्त किया था। ठीक है, सो यहाँ पास आप देख लीजिएगा। सो देखिए इसका आंसर क्या है, इसमें हाँ ठीक है, तो यहाँ पास हमने क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे थोड़ा सा भी नहीं है, शायद नहीं है। ठीक है, इतना है। ठीक है, तो 3 है जो काम सौंपे गए थे, तो ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक वीडियो को रोकिए और अच्छे से लिखिएगा। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास उत्तर देखिए क्या है, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पास है, देखिए, फिर इसके बाद अगला यहाँ पास देखिए दूसरा, और फिर इसके बाद तीसरा, और फिर इसके बाद लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। ठीक है, तो ये हो गए चार महत्वपूर्ण भूमिका थे, तो हमने चारों को आपको बता दिए। ठीक है, तो आप यहाँ पास देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पास अगला देखते हैं, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, 20 अभी लास्ट में क्यों देखेंगे, क्योंकि इसका जो मैप है तो वो लास्ट में है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो ये पूछा है जलियांवाला बाग का हत्याकांड की घटना का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो यहाँ पास हमने क्या किया, देखिए यहाँ पास इसका आंसर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पास आपको लिखना है, ठीक है, इतना। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है दूसरा, पॉइंट वाइज विस्तार किया है हमने, आप यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको, और फिर इसके बाद ये लास्ट लिखना है घ नंबर। ठीक है, सो ये हो गया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 22। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22 का क्या, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, सो यहाँ पास इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो ये है इसकी चुनौतियाँ। ठीक है, सो सबसे पहले आपको लिखना कैसे, देखिए, सो यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए क्या है, यहाँ पास मानकीकरण का क्या अर्थ है। तो यहाँ पास सबसे पहले हमने बताया मानकीकरण का अर्थ। ठीक है, और फिर इसके बाद जो मानकीकरण निम्न चिन्ह है तो वो कौन कौन से हैं। सो यहाँ पास ये जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पास पहले आप इसे लिख लीजिएगा, और फिर इसके बाद इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं। तो चलिए ये देखते हैं, इसका अथवा करेंगे। ठीक है, 20वें का, तो यहाँ पास अथवा देखेंगे इसका। तो यहाँ पास हमने नंबर वाइज दर्शा दिया है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखेंगे ये है पहला। ठीक है, यानी कि छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यहाँ पास आपको दर्शा लेना, आपको लिखना है यहाँ पास। ठीक है, और यहाँ पास आपका है अंकलेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पास आपको अंकलेश्वर लिखना है दूसरा। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पास है तुम आपका यहाँ पास क्या है, रानीगंज। ठीक है, तो ये हो गया आपके कौन सा, तीसरा। ठीक है, और फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास चौथा है, देख सकते हैं आप क्या है, विजयपुर। ठीक है, तो यहाँ पास ऐसे आपको दर्शा लेना है जैसे यहाँ पास है। तो यहाँ पास जैसे हमने नंबर से दर्शाया है, तो आपको यहाँ पास क्या करना है, नाम लिख देना है। ठीक है, सो यहाँ पास हमने बता दिया आपको क्या है। ठीक है, कहाँ पास क्या दर्शाना है। ठीक है, सो यहाँ पास उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और आपने सभी के अच्छे से आंसर लिखे होंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर अभी तक वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।